আজি আপোনাৰ লগত মই SBI জেনেৰেলৰ এডনছ কভাৰবিলাকৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম। আমি এখন নতুন গাড়ী এক্সাম্পল ল'ম, ঠিক আছে? जी बिल्कुल, नई गाड़ी के लिए एड ऑन कवर्स बहुत फायदेमंद होते हैं। তো ফাৰ্ষ্ট আপুনি মোক কওক যে বেচিক ৰোড ছাইড এছিষ্টেঞ্চ কি হয়, ইয়াৰ বেনিফিট কি হয়, আৰু মই যিটো সুধিম আপোনাক সেইটো আপুনি এক্সাম্পলৰ সৈতে ক'ব। बेसिक रोड साइड असिस्टेंस में आपको गाड़ी खराब होने पर तुरंत मदद मिलती है। जैसे टायर पंचर हो गया, बैटरी डाउन हो गई या ईंधन खत्म हो गया तो सर्विस तुरंत पहुंचती है। इससे आप बेफिक्र सफर कर सकते हैं। ইয়াৰ পিছত আপুনি কওক ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট মানে কি? डिप्रिसिएशन रीइंबर्समेंट का मतलब है कि अगर गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेस होते हैं तो उनका पूरा खर्चा आपको मिलता है। आमतौर पर क्लेम में गाड़ी के पार्ट्स की वैल्यू घट जाती है डिप्रिसिएशन में, लेकिन इस कवर से आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाता है। ইয়াৰ পাছত আছে আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ টু ইনভইচ। रिटर्न टू इनवॉइस कवर का मतलब है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए या टोटल लॉस हो जाए तो आपको गाड़ी की ऑन रोड कीमत वापस मिल जाती है। मतलब जो प्राइस आपने पे किया था वही रकम मिलती है। ইয়াৰ পাছত কওক আপুনি ইঞ্জিন গাৰ্ড। इंजन गार्ड कवर इंजन को नुकसान से बचाता है, जैसे पानी भर जाने या मैकेनिकल ब्रेकडाउन से हुए डैमेज को कवर करता है। इससे इंजन रिपेयर का खर्चा बीमा कंपनी देती है। তাৰপিছত কওক কভাৰ ফৰ কনজিউমেবল। कंज्यूमेबल्स कवर में उन कंपोनेंट्स को कवर किया जाता है जो सर्विसिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह। इससे ये सारे छोटे छोटे खर्चे भी कवर हो जाते हैं। ইয়াৰ পাছত কওক PA ফৰ আননেম পেছেঞ্জাৰ। PA फॉर अननेम्ड पैसेंजर कवर का मतलब है कि गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों को भी एक्सीडेंट की स्थिति में सुरक्षा मिलती है। इसमें उनका मेडिकल खर्च और कुछ हद तक मुआवजा भी शामिल होता है। তো এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি মনত ৰাখিব PA ফৰ আননেম পেছেঞ্জাৰটো আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো 50 ৰুপিজ হয় আৰু 1 লাখলৈকে ইয়াৰ কভাৰেজ থাকে। এইটো মনত ৰাখিব। ठीक है, PA फॉर अननेम्ड पैसेंजर का प्रीमियम 50 रुपए और कवरेज 1 लाख रुपए याद रहेगा। ইয়াৰ পাছত আছে আপোনাৰ PA ফৰ ओनर ड्राइवर। PA फॉर ओनर कवर में गाड़ी के मालिक को एक्सीडेंट के समय सुरक्षा मिलती है। इसमें मालिक का मेडिकल खर्च और मुआवजा शामिल होता है, जो पॉलिसी के हिसाब से तय राशि तक हो सकता है। ইয়াৰো আপুনি ৰেটটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ আপোনাৰ চাৰ্জেছটো হৈছে 3 to 5 ৰুপিজ। ठीक है, PA फॉर ओनर का प्रीमियम 3 से 5 रुपए याद रहेगा। 3 से 5 रुपये नहीं, 3 to 5 रुपीज, 3 to 5। ठीक है, PA फॉर ओनर का प्रीमियम 3 से 5 रुपए याद रहेगा। 3 से 5 रुपया नहीं, 325 रुपीज। ओह, PA फॉर ओनर का प्रीमियम 325 रुपए याद रहेगा। ইয়াৰ পাছত কওক আপোনাৰ নন ইলেক্ট্ৰিকেল এচেছৰিজ। এইটো মানে কি? नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का मतलब है गाड़ी में लगे हुए सारे उपकरण जो बिजली से नहीं चलते, जैसे सीट कवर, मैट्स और डेकोरेटिव आइटम्स। इनका कवर लेने से इनके नुकसान की भरपाई होती है। ओके, তাৰপিছত কওক ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক এচেছৰিজ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में वो आइटम्स आते हैं जो बिजली से चलते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा और अन्य गैजेट्स। इनका कवर लेने से इनके नुकसान की भरपाई होती है। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল এক্সটেনশ্যন। जियोग्राफिकल एक्सटेंशन कवर से आप अपने मोटर इंश्योरेंस की सुरक्षा को भारत के बाहर कुछ चुने हुए देशों में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वगैरह। इससे उन देशों में भी आपकी गाड़ी कवर में रहती है। ইনফৰমেশ্যনটো আপডেট কৰি লওক। ইয়াত লিখা আছে যে দ্য ইঞ্চুৰেঞ্চ একাউণ্ট অৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্চুৰেঞ্চ একাউণ্ট অফাৰ্ছ পলিচি হোল্ডাৰ্ছ অনলাইন স্পেচ টু হোল্ড অল দেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ policies electrically under one ECS account number. This allows the policy holder to access all their policies with a few clicks and no risk of losing the physical insurance policy.
जी, ई इंश्योरेंस अकाउंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में पॉलिसी होल्डर अपनी सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिजिटल रूप में एक जगह रख सकते हैं। इससे सारी पॉलिसीज को कुछ ही क्लिक में आसानी से देखा जा सकता है और फिजिकल पॉलिसी खोने का भी कोई रिस्क नहीं रहता। আপুনি মোক লিগেল লাইবিলিটি টু পেইড ড্ৰাইভাৰ এইটো এড অনটো কওকচোন কি হয়। लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर एड ऑन का मतलब है कि अगर आपके पेड ड्राइवर के काम के दौरान कोई कानूनी समस्या होती है तो उसका खर्चा बीमा कंपनी उठाती है। ইয়াৰ পিছত কওক কি প্ৰটেকশ্যন কি হয়। की प्रोटेक्शन एड ऑन कवर का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है या चोरी हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट का खर्चा बीमा कंपनी देती है। তো আপোনাক এইবোৰ কোনে শিকালে এইবিলাক ইনফৰমেশ্যন। ये जानकारी इंश्योरेंस पॉलिसी के डिटेल्स और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट ब्रोशर से ली जाती है। तो आपको ये सब किसने ट्रेन किया, किसने सिखाया आपको। मुझे ये सब शिव प्रसाद हजरिका ने सिखाया है। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনাক যিমানখিনি মই এড অন কভাৰ ক'লোঁ তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনখিনি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, টপ 3টা ইম্পৰ্টেণ্ট এড অন কভাৰ কওক। टॉप 3 इंपॉर्टेंट एड ऑन कवर में सबसे पहले जीरो डेप्रिसिएशन, फिर इंजन प्रोटेक्शन और फिर रोड साइड असिस्टेंस आते हैं। ये तीनों आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। PA ফৰ অনাৰ ড্ৰাইভাৰটো ল'ব লাগে নে নালাগে। पीए फॉर ओनर ड्राइवर भी जरूरी होता है क्योंकि ये एक्सीडेंट की स्थिति में गाड़ी के मालिक को कवर देता है। अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो ये एड ऑन लेना फायदेमंद रहेगा। ঠিক আছে, কিছুমান আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি কিছুমান কোম্পানীত আপোনাৰ বেলেগ এমাউণ্ট আৰু কিছুমান কোম্পানীত বেলেগ বেলেগ কিয় হয় তেনেকুৱা। हर इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में थोड़ा अंतर होता है, जैसे कवरेज लिमिट, प्रीमियम और क्लेम प्रोसेस। कुछ कंपनीज ज्यादा एड ऑन ऑप्शंस देती है तो कुछ का क्लेम सेटलमेंट तेज होता है, इसलिए पॉलिसी चुनते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এই পলিচিটো ধৰি লওক কোনোবা এটা কোম্পানীত আপোনাৰ দিয়া আছে 21,000 আৰু কোনোবা এটা কোম্পানীত দিয়া আছে আপোনাৰ 15,000 আৰু কোনোবা এটা কোম্পানীত দিয়া আছে 18,000। তো মই কেনেকৈ তিনিটাৰ ভিতৰত চুজ কৰিম কোনটো ল'ব লাগে। प्रीमियम के साथ साथ आपको कवरेज, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस और एड ऑन कवर्स भी देखना चाहिए। अगर प्रीमियम कम है लेकिन कवरेज कम मिल रहा है तो महंगा प्रीमियम लेना बेहतर है। साथ ही कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देखिए ताकि क्लेम करते वक्त दिक्कत ना हो। নেটৱৰ্ক গেৰেজ বুলি যে এটা টাৰ্ম আছে এইটো কি হয়। नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी एक तरह की নাই छूट নাই নো होती है। ক্লেম বোনাছ নহয়, আপোনাৰ নেটৱৰ্ক গেৰেজ। ओह, नेटवर्क गैराज का मतलब है वो सर्विस सेंटर्स जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में होते हैं। यहाँ आप कैशलेस क्लेम कर सकते हैं, यानी आपको रिपेयर का खर्च खुद नहीं उठाना पड़ता, कंपनी सीधा पेमेंट करती है। ঠিক আছে, মই নেটৱৰ্ক গেৰেজখিনিৰ আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি দি দিম, তো সেইখিনি আপুনি আপডেট কৰি ল'ব নিজৰ লগত। ঠিক আছে, পিছত কেতিয়াবা মই সুধিলে এইখিনি কৈ দিব কোনটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনটো নেটৱৰ্ক গেৰাজ আছে। ঠিক আছে, ठीक है, आप जो भी नेटवर्क गैराज की डिटेल्स देंगे मैं अपडेट कर लूंगा। অ'কে। তো একেবাৰে ওপৰত আপোনাৰ ইয়াত আছে অ'ন ডেমেজ বেচিক আৰু থাৰ্ড পাৰ্টি বডিলি ইঞ্জুৰি আৰু PA কভাৰ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াত এই অ'ন ডেমেজ বেচিক যোনটো প্ৰিমিয়াম হয় এইটো চব ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি বেলেগ বেলেগ কিয় হয়। हाँ, हर इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से ऑन डैमेज बेसिक प्रीमियम अलग हो सकता है। ये गाड़ी के मॉडल, वैल्यू और दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। साथ ही थर्ड पार्टी और PA कवर के प्रीमियम भी अलग अलग हो सकते हैं। নহয় নহয়, ইয়াত আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি আৰু PA কভাৰৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ নহয়, এইটো ফিক্স থাকে। কিন্তু অ'ন ডেমেজ বেচিকটো সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। बिल्कुल सही, ऑन डैमेज बेसिक प्रीमियम अलग अलग होता है। ये गाड़ी की कीमत, मॉडल और इंश्योरेंस कंपनी के रेटिंग पर निर्भर करता है। এতিয়া মই বেছি থকাটো লওঁ নে কম থকাটো লওঁ। ये आपके बजट और जरूरत पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो ज्यादा प्रीमियम वाला प्लान बेहतर है, लेकिन अगर बजट कम है तो बेसिक कवरेज से भी काम चल सकता है।
কিছুমানে কয় আপোনাৰ এই জিৰ' ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো ল'লে ভাল আপুনি কি বুলি কয় সেইটো কি ভাবে আপুনি কি ভাবে जीरो डेप्रिसिएशन लेना अच्छा होता है, खासकर नई गाड़ी के लिए। इससे किसी भी क्लेम में गाड़ी के पार्ट्स की पूरी कीमत मिलती है। अगर बजट अलाउ करता है तो ये एड ऑन जरूर लेना चाहिए। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন টাৰ্মটো আপুনি মোক অলপ চিম্পল লেংগুৱেজত বুজাই দিয়ক না এক্সাম্পল এটা সৈতে डेप्रिसिएशन का मतलब है चीजों की वैल्यू का घटना। जैसे गाड़ी के पार्ट्स नए के मुकाबले वक्त के साथ कम हो जाती है। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लेने पर क्लेम के समय पूरी रकम मिलती है, वैल्यू कम होने का असर नहीं पड़ता। কেনেকুৱা ধৰণৰ এণ্ট্ৰিবিলাক থাকে এক্সাম্পল দিয়কচোন मान लीजिए आपकी गाड़ी का बम्पर डैमेज हो गया और उसकी कीमत 10,000 है। अगर डेप्रिसिएशन लगा तो हो सकता है आपको 7,000 ही मिले, लेकिन जीरो डेप्रिसिएशन कवर होने पर पूरे 10,000 मिल जाएंगे। ঠিক আছে থেংক ইউ তো আজিলৈ আপোনাক এৰিছোঁ আকৌ পিছত কথা পাতিম ठीक है, फिर मिलते हैं।